अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और आप सबको आपके अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने सीजे ड्रॉप शिपिंग, चाइना प्रोडक्ट और यूएसए प्रोडक्ट के लिए अपने ईबे स्टोर के ऊपर शिपिंग पॉलिसी किस तरह क्रिएट करनी है, किस तरह सेटअप करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने ईबे स्टोर को लॉगिन करना है। ईबे स्टोर के मेन पेज पर आने के बाद आपने अकाउंट सेटिंग में जाना है। आप जैसे ही अकाउंट सेटिंग के पेज पर आएंगे, यहाँ पर आपको सेलिंग की एक ऑप्शन नज़र आएगी। सेलिंग की ऑप्शन में आपको बिज़नेस पॉलिसी के नाम से एक ऑप्शन शो होगी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। बिज़नेस पॉलिसीज़ पर क्लिक करने के बाद आप बिज़नेस पॉलिसीज़ के मेन पेज पर आ जाएंगे। देन यहाँ पर आपको एक टैब नज़र आएगा जिस पर 4 ऑप्शन होगी। इसमें आपने फर्स्ट ऑप्शन यानी क्रिएट पॉलिसी, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन नज़र आएंगे, पेमेंट, रिटर्न एंड शिपिंग। पेमेंट और रिटर्न पॉलिसी किस तरह क्रिएट करनी है इसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी, ऊपर आपके पास एक लिंक शो हो रहा है, उस पर क्लिक करके या वीडियो के आखिर में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ शिपिंग पॉलिसी किस तरह क्रिएट करनी है वो देखेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। क्रिएट पॉलिसी पे क्लिक करने के बाद आपने थर्ड ऑप्शन यानी शिपिंग के ऊपर क्लिक करना है। देन आप नेक्स्ट पेज की तरफ मूव हो जाएंगे और यहाँ पर आपने अपनी शिपिंग पॉलिसी क्रिएट करनी है। सबसे ऊपर आपने पॉलिसी नेम लिखना है, आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी पसंद का कोई भी नाम रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो पॉलिसी क्रिएट करनी है, हमने चाइना प्रोडक्ट के लिए पॉलिसी क्रिएट करनी है। जो भी आप सीजे ड्रॉप शिपिंग से प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, तो जो प्रोडक्ट आप चाइना वेयर हाउस से लिस्ट करेंगे उसके लिए फिर आपने अलग पॉलिसी बनानी है। और जो प्रोडक्ट आप यूएस वेयर हाउस को सिलेक्ट करके अपने ईबे स्टोर के ऊपर लिस्ट करते हैं उसके लिए आपने अलग से पॉलिसी बनानी है। तो पहले हम चाइना वेयर हाउस के लिए पॉलिसी क्रिएट करेंगे, तो उसका नाम हम रख देते हैं। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल ही नाम रख लेता हूँ, सीजे शिपिंग पॉलिसी फॉर चाइना वेयर हाउस। डिस्क्रिप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप सेट एज डिफ़ॉल्ट शिपिंग पॉलिसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो पॉलिसी आप बनाएंगे वो एज ए डिफ़ॉल्ट शिपिंग पॉलिसी आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। जो भी आप लिस्टिंग करेंगे ऑटोमेटिकली इसी पॉलिसी को वो सेलेक्ट करेगा आपकी लिस्टिंग में। तो मैं इसको सेट एज डिफ़ॉल्ट नहीं रखना चाह रहा, लिस्टिंग के दौरान ही मैं इसको सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। मतलब जो भी पॉलिसी होगी मैं उस हिसाब से सेलेक्ट कर लिया करूँगा, तो मैं इसको एज ए डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट नहीं करना चाह रहा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आएगी डोमेस्टिक शिपिंग की। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन नज़र आएंगे, लेकिन इसमें आपने जो सिलेक्ट हुआ होगा सेम कॉस्ट टू ऑल बायर, आपने इसी को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब इसमें जो ऑप्शन है सर्विसेज की, शिपिंग पॉलिसी क्रिएट करने का जो सबसे मेन पॉइंट है वो यही है, जिसमें कई सारे दोस्तों को प्रॉब्लम आती। अब यहाँ पर आपको कई तरह की सर्विसेज नज़र आएगी जिसमें से आपने अपनी मतलूबा सर्विस को अपनी लिस्टिंग के लिए सिलेक्ट करना है। अब सीजे ड्रॉप शिपिंग में आप जब भी कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं चाइना वेयर हाउस से, उसमें आपको डिफरेंट प्रोडक्ट के डिफरेंट डिलीवरी टाइम्स आपको नज़र आएंगे। 70 to 80% जो प्रोडक्ट होते हैं उनका जो एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम होता है वो 7 to 15 डेज़ होता है, जबकि कुछ प्रोडक्ट में आपको 10 to 20 डेज़, 12 to 25 डेज़, इसके अलावा 15 to 25 डेज़, और सेकेंड नंबर पर जो आपको ज़्यादातर नज़र आएगा वो आपको 18 to 35 डेज़, इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट आपको 20 to 60 डेज़ के भी नज़र आएंगे। अब इसमें कई सारे दोस्त ये सोचते हैं कि इसके लिए क्या हमें अलग अलग पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ेगी, हमें कौन सी सर्विस सेलेक्ट करनी पड़ेगी। काफ़ी ज़्यादा इसमें मतलब उनको प्रॉब्लम और परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसका मैं आपको सिंपल सा तरीका बता दूंगा। इसमें आपको हर एक डिलीवरी टाइम के लिए अलग अलग पॉलिसी क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैं आपको बताऊंगा, आपने सिर्फ 2 पॉलिसीज़ क्रिएट करनी है सीजे ड्रॉप शिपिंग जो चाइना वेयर हाउस के प्रोडक्ट है उनके लिए, और इन 2 पॉलिसीज़ के अंदर ही आपके जो तमाम प्रोडक्ट्स के डिलीवरी टाइम होंगे वो इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आपने जो
70 to 80% प्रोडक्ट होंगे 7 to 15 डेज़ वाले। उसके लिए आपने कौन सी सर्विस को सिलेक्ट करना है, उसके लिए आपने इस तरह करना है, आपने स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको एक्सपेडाइटेड सर्विसेज फ्रॉम अब्रॉड के नाम से ये ऑप्शन शो हो रही है, ठीक है। इसमें आपने ये वाली सर्विस एक्सपेडाइटेड शिपिंग फ्रॉम ग्रेटर चाइना टू वर्ल्ड वाइड 2 to 7 बिजनेस डेज, इसको आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। और इसके साथ आपने इस हैंडलिंग टाइम को सिलेक्ट करना है 4 बिजनेस डेज। तो जिस तरह मैंने आपको बताया, आपने 2 पॉलिसीज़ क्रिएट करनी है सीजे ड्रॉप शिपिंग चाइना वेयर हाउस के लिए। अब ये वाली जो सर्विस आप रखेंगे, इसमें आपके वो प्रोडक्ट्स कवर हो जाएंगे जिन प्रोडक्ट का डिलीवरी टाइम होगा 7 to 15 डेज़ और 10 to 20 डेज़, ठीक है। ये वाले जितने भी प्रोडक्ट होंगे, इसके लिए आप जो शिपिंग पॉलिसी क्रिएट करेंगे, आपने ये सर्विस सेलेक्ट करनी है, ठीक हो गया। इसके अलावा जो दूसरी पॉलिसी आपने क्रिएट करनी है, उसमें आपने जो सर्विस सेलेक्ट करनी, इकोनॉमी सर्विस सेलेक्ट करनी है, ये वाली इकोनॉमी शिपिंग 1 to 10 बिजनेस डेज़, ठीक है। और हैंडलिंग टाइम इसमें भी आपने 4 बिजनेस डेज सेलेक्ट करना है, ठीक हो गया। अब ये वाली जो सर्विस आप सेलेक्ट करेंगे, इसमें आपके जितने भी सीजे ड्रॉप शिपिंग चाइना वेयर हाउस के प्रोडक्ट होंगे, जिसका डिलीवरी टाइम 12 to 25 डेज, 15 to 25 डेज, 20 to 30 डेज, 18 to 35 डेज, मतलब 12 डेज से लेकर 35 डेज एस्टिमेटेड डिलीवरी जिस प्रोडक्ट की भी होगी, उन तमाम प्रोडक्ट्स के लिए आपने इस शिपिंग पॉलिसी को सेलेक्ट करना है। ये वाली सर्विस आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो आपने 2 पॉलिसीज़ क्रिएट करनी है और एक में आपने ये सर्विस यूज़ करनी है, दूसरे में जो मैंने आपको पहले बताई वो वाली सर्विस आपने यूज़ करनी है। बाकी पॉलिसी बिल्कुल सेम होगी, सिर्फ सर्विस को आपने चेंज करना है। यहाँ से फिर आपने फ्री शिपिंग को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन मज़ीद करना है। इंटरनेशनल शिपिंग को आपने नो इंटरनेशनल शिपिंग ही रखना है। शिपिंग रेट टेबल्स को एज इट इज़ ही रखना है, इसको आपने कुछ नहीं करना। उसके बाद लास्ट में ऑप्शन आपको आती है एक्सक्लूड शिपिंग लोकेशन। अब ये भी एक ज़रूरी ऑप्शन है। यहाँ पर आपने एक लिस्ट क्रिएट करनी है जिसमें आपने उन लोकेशन को सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर हम अपने प्रोडक्ट शिप नहीं कर सकते, यानी जहाँ पर हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते, उन लोकेशंस के ऊपर हम अपने प्रोडक्ट सेल नहीं करते, कस्टमर हमसे परचेज नहीं कर सकता। आपने यहाँ पर क्रिएट एक्सक्लूजन लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है। देन एक स्मॉल सी विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको 3 ऑप्शन नज़र आएंगे। डोमेस्टिक, साथ में अलास्का और हवाई को आपने चेक करना है। यूएस प्रोटेक्टोरेट्स को आपने सेलेक्ट करना है। एपीओ और एफपीओ को भी आपने सेलेक्ट करना है, उसको चेक करना है। देन उसके बाद यहाँ पर 3rd ऑप्शन आपको नज़र आएगी सेंट्रल अमेरिका एंड कैरिबियन। आपने शो ऑल कंट्रीज़ के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने पोर्टो रिको को सिलेक्ट करना है, ठीक है। देन उसके बाद आपने नीचे एडिशनल लोकेशन में पीओ बॉक्स को भी सिलेक्ट करना है, देन अप्लाई कर देना है। तो ये लिस्ट पे आपने लाजमी क्रिएट करनी है। ये वो लोकेशन है जिसके ऊपर हम अपने प्रोडक्ट शिप नहीं कर सकते। उसके बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है और इस तरीके से आपकी शिपिंग पॉलिसी क्रिएट हो जाएगी। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि सीजे ड्रॉप शिपिंग के ऊपर चाइना वेयर हाउस के लिए जो आप प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे अपने ईबे स्टोर के ऊपर, उसके लिए आपने 2 पॉलिसीज़ क्रिएट करनी है। दोनों पॉलिसीज़ बिल्कुल सेम होनी चाहिए, सिर्फ सर्विस को आपने चेंज करना है। देन सारे जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे सीजे ड्रॉप शिपिंग से जो आप लिस्ट करेंगे चाइना वेयर हाउस से, वो उन्हीं पॉलिसीज़ के अंडर में आएंगे, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमने जो पॉलिसी क्रिएट करनी है यूएस वेयर हाउस के लिए, यानी सीजे ड्रॉप शिपिंग के यूएस वेयर हाउस से जो भी प्रोडक्ट हम ईबे के ऊपर लिस्ट करते हैं, उसके लिए हम शिपिंग पॉलिसी किस तरह क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपने पॉलिसी नेम रखना है, वो आप अपनी पसंद से जो भी रखना चाह रहे हैं वो आप रख सकते हैं। मैं सेम पॉलिसी नेम ही रख देता हूँ, सिर्फ चाइना को यूएस वेयर हाउस कर देता हूँ, ठीक है। तो पॉलिसी डिस्क्रिप्शन में आपने कुछ नहीं रखना और सेट एज डिफ़ॉल्ट पॉलिसी आप रखना चाह रहे तो रख सकते हैं, मैं भी नहीं रखना चाह रहा। देन उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। डोमेस्टिक शिपिंग को आपने एज इट इज़ रहने देना है, सेम कॉस्ट टू ऑल बायर रखना है। उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ सर्विस आपने क्या सेलेक्ट करनी है, तो जो सीजे ड्रॉप शिपिंग यूएस वेयर हाउस से हम प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, तो उसका जो डिलीवरी टाइम होता है, एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम, वो अमूमन 3 to 7 डेज़ ही होता है। तो इसके लिए जो सर्विस हमने सेलेक्ट करनी है वो हमने करनी है एक्सपेडाइटेड शिपिंग 1 to 3 बिजनेस डेज, ठीक है। और यहाँ पर इसको हमने फ्री शिपिंग कर देना है।
हैंडलिंग टाइम को हमने 3 बिजनेस डेज सेलेक्ट करना है। ठीक हो गया। नो इंटरनेशनल शिपिंग आपने रखते देना है और इसी तरीके से आपने एक्सक्लूड शिपिंग लोकेशंस यहाँ पर आपने लिस्ट क्रिएट करनी है। इनको चेक कर दे। सेंट्रल अमेरिका में पोर्टो रिको को आपने सेलेक्ट करना है। इसके अलावा अपने नीचे पीओ बॉक्स एडिशनल लोकेशन में पीओ बॉक्स को आपने सेलेक्ट करना है। अप्लाई पे क्लिक कर देना है, देन सेव पे क्लिक करना है। तो इस तरह आपकी सीजे ड्रॉप शिपिंग यूएस वेयर हाउस की जो प्रोडक्ट्स है उसके लिए भी शिपिंग पॉलिसी क्रिएट हो गई है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आपने सीजे ड्रॉप शिपिंग के लिए ईबे स्टोर के ऊपर शिपिंग पॉलिसी किस तरह क्रिएट करनी। मैं उम्मीद करूँगा आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी और इससे सीखने को आपको ज़रूर कुछ न कुछ मिला होगा। और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आपने ईबे शिपिंग पॉलिसीज़ अलीबाबा के लिए किस तरह क्रिएट करनी है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।